हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों मैं 1.6 का आपको फिर से मतलब आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो आकलन किसके नज़दीक करना है? 100 के करना है। तो 750 गुणे 900 प्लस 998। तो अब हम ये ध्यान देते हैं, हमने आपको अभी बताया, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लो अगर हमें हमारे पास संख्या 101 से लेकर 149 के बीच में है, तो नज़दीक किसके मान होगा सैकड़ा में? तो 100 होगा। और अगर मान लो कि वो 50 तक हुआ तो आप 100 या 200 कोई भी रख सकते हो। और अगर 151 से लेकर के 199 या 200 तक हुआ तो ऑलरेडी आपको 200 तक का सन्निकट मान रखना है। जैसा कि यहाँ 730 दिया है, तो 730 जो है वो 700 के ज़्यादा पास है, 800 से दूर है। तो अब 998 जो है वो 1000 से ज़्यादा पास है और 900 से बहुत दूर है। तो हम सीधा इसके आकलन में 700 प्लस 1000 कर देंगे और बराबर आकलन मान जो है वो 1700 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला है 796 माइनस 314। तो 796 800 के बहुत नज़दीक है, तो हम सन्निकट मान 800 रखेंगे और 314 का सन्निकट मान 300 के पास है, तो हम आकलन में 800 माइनस 300 करके उसका जवाब 500 रख देंगे। अब इसी तरह 12904 प्लस 2888, तो ये 1000 में है, तो इसके 1000 का आकलन मान 907 में है, तो यानी कि हम 13000 रख देंगे और 2800 है तो इससे 3000 मान लेंगे। अब हम 13000 में से 300 को घटाएंगे तो 16000 होगा। अब नेक्स्ट हमारा देखो दिया हुआ है 28292 माइनस 21496। तो अब हम जानते हैं कि 28292 जो है वो 28000 के ज़्यादा पास है और 29000 से दूर है। और 21496 जो है वो 21000 के ज़्यादा पास है और 22000 से दूर है। तो हम 28000 में से 21000 को घटा देंगे तो हमें 7000 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक निकटतम करना है यहाँ पर, और एक निकटतम आकलन 10 तक का करना है, यानी 100 का भी करना है और 10 का भी करना है। तो इसका हमें ध्यान देना है। तो 439 प्लस 334 प्लस 4317। 439 का सन्निकट मान 400, 334 का सन्निकट मान 300, 4317 का सन्निकट मान 4300। तो अब हम इसको प्लस करेंगे, 400 प्लस 300 प्लस 4300, तो बराबर जो योग जो है हमें वो 5000 प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1,08,734 माइनस 47,599। तो 1,08,734 किसके सन्निकट है? 1,08,700 के। तो अब हम और दूसरा 47,599 जो है वो सन्निकट मान 47,600 के सन्निकट है। तो हम 1,08,700 में से 47,600 को घटाएंगे तो 61,100 हमें प्राप्त होगा। अगला है 8,325 माइनस 491। तो 8,325 किसके पास है? 8,300 के पास है। और 4,091 जो है वो किसके पास है? 500 के पास है। 491 किसके पास है? 500 के पास है। तो 8,300 में से हम 500 घटा देंगे तो 7,800 बचेगा। अगला प्रश्न है 4,89,348 माइनस 48,365। तो 4,89,000 किसके पास है? 4,89,348 दिया है, तो वो जो है 300 के पास है। और 48,365 किसके पास है? तो 48,400 के पास है। तो हम आकलन कर सकते हैं कि 4,89,300 माइनस 48,400 बराबर 4,40,900 जो है वो प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो पहला है 578 गुणे 161। तो 578 का मतलब हुआ 600 क्योंकि ये 50 के ऊपर है, और 161 का मतलब हुआ 200 क्योंकि ये 50 के ऊपर है। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं आकलन में कि 600 गुणे 200, यानी 600 में 200 का गुणा करोगे तो 1,20,000 हमें जवाब मिलेगा। फिर भी आया इसमें 5,281 गुणे 3,491। तो अब हम यहाँ मित्रों फिर से देखते हैं कि 5,281 किसके पास है? 300, 5,300 के पास है। अब
3491 किसके पास है? 3500 के पास है। अब आकलन हम कर सकते हैं कि 5000 गुणे 3500 बराबर 1,75,00,000 होगा। नेक्स्ट आपका है 1291 गुणे 592। तो 1291 किसके पास है? 1300 के पास है। और 592 किसके पास है? 600 के मतलब सन्निकट है। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि उसका आकलन 1300 गुणे 600। तो 1300 गुणे जब हम 600 करेंगे तो 7,80,000 संख्या मिलेगी। आकलन मान 7,80,000 होगा। अब 9,250 गुणे 29। तो अब हम इसको जब हल करने जाएंगे तो 9,250 का सन्निकट मान आप 10,000 भी कर सकते हो और 9,250 का सन्निकट मान 9,300 भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको हज़ार में संलग्न मान करना है। तो अगर हम सन्निकट मान 9,250 का देखेंगे तो ये मान जो है वो 10,000 लिया गया है। और 29 का सन्निकट मान जो है वो कितना है? 30 है। तो आकलन मान कितना हो जाएगा? 10,000 गुणे 30। तो बराबर हमें जवाब कितना मिलेगा? 3 लाख हो